हम्म, चलो बाइट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला बताओ। बंद करो नोटबुक, नोटबुक बंद करो। कौन से वेक्टर फॉर्म में कैसे? स्केलर फॉर्म बताओ। सर म्यू नॉट आई हाँ अपॉन 4 पाई हाँ आई स्क्वायर हाँ, इनटू डीएल। आगे कुछ नहीं था। तो आर वेक्टर तब हुआ ना जब अरे डीएल के आगे कुछ नहीं था स्केलर में। ये निकाल। हाँ, क्या था कार्तिक? साइन थीटा। हाँ हाँ सॉरी फिर 5 चलो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिज्म 4 सेगमेंट में है, जिसका चैप्टर नंबर 4 में 2 सेगमेंट है, चैप्टर नंबर 4 में 2 सेगमेंट है, जिसमें से एक सेगमेंट में कंप्लीट करा चुका हूँ। हालांकि वो सेगमेंट अब सीबीएसई की वजह से बहुत छोटा है, अदरवाइज वो बड़ा सेगमेंट हुआ करता था। आज हम लोग उसके रिलेटिवली एक बड़ा सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सेगमेंट का, सेकेंड सेगमेंट, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, force on a moving charge inside a magnetic field, inside a magnetic field, ठीक है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हम लोग को आज शुरू करना है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इधर ध्यान दो एक बार, पहले सेगमेंट में तुम लोग अलग अलग बैठो, उठो 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 उठो। ठीक है, अगर आवाज आई अब की बार तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चों पहले सेगमेंट में क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर था, उसके वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से क्या जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिज्म, पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं, जितना फोर्स टॉर्क सब इधर पढ़ेंगे। तो आप जब क्वेश्चन करिएगा तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछे तो आप समझिएगा फर्स्ट सेगमेंट, फोर्स के बारे में पूछे तो सेकेंड सेगमेंट। कई बार मिक्स भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट सेगमेंट से बी निकालना हो और फिर सेकेंड सेगमेंट का यूज करना हो, मिक्स करके भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे अब इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड पहले से होगा और उसके अंदर एक चार्ज मूव करेगा और हम उस पर फोर्स या टॉर्क वगैरह की बात आगे करेंगे। अंदर समझ में ना, इसमें फोर्स की बात की जाएगी और क्या चीज पहले से होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से होगा और एक चार्ज भी पहले से होगा जो मूव करेगा। तो चार्ज मूव वायर में भी कर सकता है, फ्रीली भी कर सकता है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे लॉरेंज, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, एफएल, लॉरेंज। इसके बारे में लिखेंगे आप लोग लॉरेंज फोर्स, ठीक है। लॉरेंज फोर्स के बारे में, लॉरेंज फोर्स के बारे में लिखिए बेटा। इट टेल अस अबाउट, it tell us about the motion of a charged particle, it tell us about the motion of a charged particle, the motion of a charged particle, of a charged particle inside, inside electric field, inside electric field and magnetic field, and magnetic field, inside electric field and magnetic field simultaneously, inside electric field and magnetic field simultaneously, simultaneously, ठीक है ना। तो लॉरेंज का लॉ भी है, ठीक है ना। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज पार्टिकल की स्टडी किया था इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साथ मैग्नेटिक फील्ड हो तो चार्ज का मोशन कैसा होगा, उसको किसने बताया था, लॉरेंज ने बताया था। ठीक है सबको। देखो तो इन्होंने क्या बताया था, एफ एल इज इक्वल्स टू, एफ एल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। एफ एल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है ना। ये लॉरेंज ने ऐसा बताया था, ठीक।
बच्चों अगर Q को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो FL का 2 फोर्स में स्प्लिट हो जाएगा, FL इज इक्वल टू, वैसे इन्होंने यही बताया था, ये उनका ओरिजिनल फॉर्म था ये वाला। तो इसको हम लोग अगर फर्दर स्प्लिट करें तो हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, ये पढ़ सकते हैं Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। Q ई आपको कुछ याद आ रहा है? कोई फोर्स होता है फर्स्ट चैप्टर में, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ बाई क्यू क्या होता है? ई, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई, याद है कि नहीं? तो एफ एल बराबर ये लिख सकता हूँ कि एफ एल में दो चीज छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो बच गया उसे क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ एल में दो चीज छुपा हुआ है बच्चों, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स। अभी बताते हैं वी और बी क्या है, बताते हैं। वी क्या है वैसे अभी बता दे रहे, जैसे इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे जब एफ एम एफ बी को, तब बता देंगे आप एफ एम को। वी वैसे वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? और ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनके बीच, और ये सब ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना? यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन, उनके आंसर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन क्या उठा कि भाई ये जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाने की क्या जरूरत है? पहला क्वेश्चन। तो देखो ये इस साइंटिस्ट लॉरेंज ने एक स्टडी किया था बच्चों, जो फोर्स होता है ना वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। फ्रेम इंडिपेंडेंट होने का मतलब, जैसे अगर आपका वेट 10 न्यूटन है, अर्थ आपके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, एग्जाम्पल, तो बेटा मैं चलती हुई लिफ्ट से देखूं तब भी आपके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन आएगा, ठीक है? मैं एक चलती हुई बस से देखूं तब भी आपके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन आएगा। मैं सेटेलाइट से जाके अगर देख पाऊं आपको तब भी देखूं तो आपके ऊपर फोर्स 10 न्यूटन आएगा। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मैं देख कहां से रहा हूं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये सबको पता है, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहता है कि फोर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से देख रहे हो। हाँ एक्सेलरेशन को पड़ता है, हाँ मतलब वेलोसिटी को पड़ता है, लेकिन फोर्स को नहीं पड़ता इस बात से फर्क। अच्छा, तो फोर्स को नहीं पड़ता, लेकिन हमने देखा कि अभी एक ऐसा फोर्स आ गया जिसको फ्रेम से फर्क पड़ने लगा। क्यों? जैसे बच्चों एफ एम को देखो यहां ध्यान से, एफ एम बराबर क्या है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अगर मैं सेटेलाइट से देखूंगा तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और दिखेगी, चलती बस से देखूंगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और दिखेगी। तो मतलब अगर मैं प्लेस बदलता हूं तो v की वैल्यू बदल जाएगी। और कितनी कमाल की बात है, अगर v बदलेगा तो fm भी बदल जाएगा। तो मतलब ऐसा फोर्स मिल गया जो फ्रेम डिपेंडेंट था, ऐसा फोर्स मिल गया जो कि फ्रेम डिपेंडेंट था। बहुत बड़ी मतलब चीज है ये। इसे और एक और बात याद रखो, सब फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं करता, मतलब उसका न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता है सारे फोर्स, एकमात्र एक्सेप्शन। अब इसका रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा है पता ही नहीं, ये एक्सेप्शन है, एकमात्र एक्सेप्शन न्यूटन लॉ का, कि न्यूटन थर्ड लॉ को मैग्नेटिक फोर्स ओबे नहीं करता है। एकमात्र एक्सेप्शन फोर्स का जहां पे फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो अब बड़ी समस्या हो गई लोगों की कि भाई अब ये तो बहुत गलत बात है, अब हम जगह बदल के देखें तो मैग्नेटिक फोर्स ही बदल जाए, सब कुछ हो जाए। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इन दोनों को एक साथ स्टडी करो। तो लॉरेंज ने बोला कि ऐसा होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स बदल जाएगा, लेकिन ओवरऑल लॉरेंज फोर्स जो होगा वो सेम होगा। फ्रेम बदलने पर लॉरेंज फोर्स सेम होगा, भले मैग्नेटिक फोर्स बदल जाए। तो जो मैग्नेटिक फोर्स बदलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बदल जाएगा, लेकिन लॉरेंज फोर्स ऑटोमेटिक क्या होगा? सेम होगा। तो उन्होंने बोला कि जब जब इस तरह का फिनोमेना मैग्नेटिक फोर्स टाइप का आएगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना रोल प्ले करेगा, चेंज करेगा, और इन दोनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। भाई ये बात बता रहा हूं कि इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ा, ये वाला फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट, तो ये लॉरेंज फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट। बोला कि देखो समझ रहे हो ना बात को, ये दोनों फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट हो गए, लेकिन लॉरेंज फोर्स हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट था। क्लियर? बस ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि ये साथ में क्यों पढ़े जाता है। हमको पढ़ना केवल उधर वाला है, कौन सा? ये वाला, समझ रहे हो ना? अब हेडिंग डालो मैग्नेटिक फोर्स, बस लॉरेंज की कहानी है तक। कभी लॉरेंज के बारे में पूछा जाए तो ये उनकी कहानी।
हाँ, इसी के अंदर लिखो मैग्नेटिक फोर्स। अब सब कुछ लॉरेंज फोर्स ही तो है, अब जितना अंदर चल रहा है सब लॉरेंज फोर्स है। अब इसी के अंदर सब हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी के बारे में हम लोग कहानी अब पढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों ऑलरेडी आप फॉर्मूला इसका देख चुके हैं लॉरेंज की वजह से। इसका फॉर्मूला आता है एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बच्चों क्यू क्या है, चार्ज पता है आपको, वी क्या है, वेलोसिटी, वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना, जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी है ये, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट आप लोगों को पता है, क्या यूनिट सार्थक, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, हाँ अच्छा जी कार्तिक, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर किसकी है फिर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर किसकी है, बाइट से उठ म्यू नॉट की है, ठीक है ना। बच्चों ये इसका वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म क्या आएगा बताना जरा, मॉड लगा दिया, स्केलर फॉर्म आएगा क्यू वी बी साइन, क्यू वी बी साइन थीटा, पक्का ना। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है। बच्चों मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नेटिज्म किसके बारे में है, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट झेल क्या है, वो डीएल क्रॉस आर किए थे तो बी का डायरेक्शन आया था, अभी देखो बेटा वी क्रॉस बी करोगे तो एफ का डायरेक्शन आएगा, वी क्रॉस बी करोगे तो एफ का डायरेक्शन आएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी मतलब समझते हो ना, वी की तरफ हाथ रखना है दाहिना हाथ, अरे पीछे डीएल क्रॉस आर कर रहे थे ना, तो करंट की तरफ हाथ रख के पॉइंट की तरफ घुमा रहे थे, जिनका छूट गया है प्लेलिस्ट पे वीडियोज पड़ा हुआ देख लेना, ठीक है। बच्चों वी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, जैसे अगर आपको वी बेटा ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो इसका आउटपुट भी वेक्टर होता है, तो फोर्स आया वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो वी क्रॉस बी का होगा। तो वी क्रॉस बी कैसे निकाले, दाहिना हाथ वी की तरफ पॉइंट करो और बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बार बार डायरेक्शन वाला खेल। मैग्नेटिज्म में बार बार क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी पीछे करके आया एक बार, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया, फिर आगे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये याद रखना, जो पहले रहेगा उसके ऊपर दाहिना हाथ रखना है और जिसके दूसरे जो बाद में रहेगा उसकी तरफ घुमाना है, ठीक है ना, ठीक है सबको। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिखो। जो पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, पहला लिखो फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज, फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज, फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज इज ऑलवेज जीरो, फोर्स ऑन ए स्टेशनरी चार्ज इज ऑलवेज जीरो, पक्का ना बच्चों, क्यों जीरो हो जाएगा, इस फॉर्मूले में देख लो, जब भी ही नहीं रहेगा तो चार्ज रह के क्या करेगा। तो अगर तुमसे बोले एक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उस पर मैं 1,00,000 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दे रहा हूं, तो बताओ मूव करेगा, कभी नहीं करेगा, तुम कितना भी लगा लो, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज है तो वी जीरो, वी जीरो तो एफ एम खत्म। अगला लिखो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज perpendicular, magnetic force is always perpendicular to both v and b, v वेक्टर लिख लेना और b वेक्टर लिख लेना, to both v and b, v वेक्टर लिख लेना और b वेक्टर लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ v and b, क्लियर, कैसे क्लियर बच्चों, देखो v क्रॉस b करोगे तो किधर आएगा, बाहर, तो फोर्स किधर आया, बाहर आया ना, तो देखो ये v के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर है, और ये प्रॉपर्टी होती है कि a क्रॉस b इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका जो आउटपुट आता है
वो उन जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वी एंड क्लियर। हाँ साइन थीटा 90। अब बताओ ये एंगल 90 है, थीटा वी और बी के बीच में ना, वी क्रॉस बी बाहर, फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं फोर्स और बी के बीच में, फोर्स और वी के बीच में, लेकिन वी और बी का आपस में नहीं। अगर मैं एंगल पूछता हूं फोर्स और वी के बीच में बताओ तो 90, फोर्स और बी के बीच में बताओ तो 90, लेकिन वी और बी के बीच में मैंने नहीं बोला। समझ में आ रहा है? वी और बी के बीच में कुछ भी हो। अगला लिखो, लिखो फोर्स ऑन, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, force on a charge particle which is moving, force on a charge particle which is moving parallel or anti-parallel, force on a charge particle which is moving parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to the magnetic field, force on a charge particle which is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field is always zero। हाँ और क्या देखो, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। इज ऑल फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, देख लो बगल में, बता दो राज क्या बता दो, फोर्स ऑन ए बता दो उनका कंप्लीट हुआ। टू द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, टू द मैग्नेटिक। बच्चों क्लियर है? एक बार बताओ, अगर वो पैरेलल मूव करेगा वी और बी, इसी के नीचे अगर जिसको क्लियर नहीं है ड्राइंग बना लेगा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा जीरो, साइन जीरो कितना होता है। अगर एंटी पैरेलल जा रहा है तो v इधर है बी इधर है, एंगल कितना है 180, साइन 180 कितना होता है जीरो, खत्म बात। साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो दोनों केस में खत्म हो गया। ठीक है क्या हुआ है? अगला लिखो, लिखो इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, इफ v, हाँ हाँ वेक्टर बना के लिखो, इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, if v is perpendicular to b then force will be maximum, if v is perpendicular to b then force will be maximum, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है 90 पे, तो v और b के बीच में जब 90 डिग्री होगा तो बच्चों साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। क्लियर है? मैक्सिमम बस, फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक क्लियर? कितने पॉइंट्स पे? 4 लिखो। अगला लिखो, अगला लिखो, मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स, 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 मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। सुनो ध्यान से, अब ये पावरलेस क्यों होता है, जैसे मैं बताता हूं पावरलेस क्यों होता है। तो बच्चों पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है वर्क डन बाई टाइम, इसे हम कहते हैं एवरेज पावर, ठीक है ना, एवरेज पावर। एक और फॉर्मूला पावर का आपने पढ़ा है एफ डॉट वी, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, P बराबर एफ डॉट वी, एफ क्या है फोर्स, वी क्या है वेलोसिटी। अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा एफ वी कॉस थीटा, और इट इज द एंगल, थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल बिटवीन वी एंड एफ, ये किसके बीच का एंगल है, वी और एफ के बीच। ये मैं रिकैप करा रहा हूं आपको, ये 11th का है कि पावर का फॉर्मूला, ये कौन से पावर का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर का, और ये होता है एफ डॉट वी, जो कि एफ वी कॉस थीटा के इक्वल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी। अच्छा अब जरा मैग्नेटिक फोर्स का पावर निकालना, तो क्या होगा एफ एम इंटू वी इंटू कॉस 90, कॉस 90 क्यों, क्यों कॉस 90, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बताया ना कि Fm इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बताया ना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी, तो और बेटा हमेशा होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैथ गलत हो जाएगा।
V क्रॉस B परपेंडिकुलर टू V एंड B, और F का डायरेक्शन वही होता है जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। तो जब ऐसा कभी नहीं होगा तो पावर हमेशा जीरो आएगा। तो बच्चों cos 90 इज जीरो, हेंस पावर ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये लिख लेना कभी प्रूफ करने के लिए, छोटा मोटा आ जाए एक नंबर में कि प्रूव दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। तो फटाफट ये बता देना फॉर्मूला होता है पावर का, और इसमें ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज Fm इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। इसका रीजन लिखना हो तो यहां बता देना कि हम जानते हैं कि Fm इज परपेंडिकुलर टू V, ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसीलिए पावरलेस फोर्स होता है। हो गया बच्चों? ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट्स अलग से पता होने चाहिए सबको, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज अलग से मैग्नेटिक फोर्स की, वो अप्लाई करें, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, जीरो कब होता है ना, जीरो कब कब होता है, जीरो थीटा जीरो 180 हो और V जीरो, इसके अलावा कोई भी नहीं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया गया, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा? तो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस पैरेलल्स होती है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल फेंक दोगे तो वो भी पैरेलल मूव करेगा, एंगल कितना हुआ, जीरो, खत्म। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे ना, तो उसके लिए भी मेंटली आपको तैयार रहना। क्लियर? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में थोड़ा सा दिमाग का दही कर लेते हैं। डायरेक्शन सबको क्लियर है कि बेटा Fm का डायरेक्शन वही होगा जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। क्लियर? आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, प्रोटॉन ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। प्रोटॉन ऐसे जा रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये क्या होता है? आंसर क्या करना है? इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, 6 डायरेक्शन। समझ रहे हो? इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इन्हीं 6 में से चूज करना है। हाँ, बी की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ घुमाओ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ रखो, रखो जरा, रखो। कैसे दिखाना? बी किधर है, बी किधर है, क्रिस बी किधर है? ऊपर है ना बी। हाँ तो हाथ ऐसे रखो, बी क्रॉस बी अंदर, ऐसे नहीं, अरे अंदर क्यों ऐसे क्यों घुमा रहे हो? बी अंदर थोड़ी है। देखो ऐसे, हाँ पहला काम करो, प्रोसीजर नंबर 1, बी के तरफ फिंगर्स को, 4 फिंगर को पॉइंट करना है, कर दिया। अब इन चारों फिंगर को इधर रखते हुए अपने पाम को बी की तरफ शिफ्ट करना है। तो बी इधर है, इस साइड है बी, तो मैं अगर बी की तरफ घुमाना चाहूं ऐसे रख के तो घुमा नहीं पाऊंगा, नहीं घुमा पाऊंगा ना, तोड़ना पड़ेगा ना उंगली, तो इसीलिए ऐसे करना पड़ेगा पाम को। लेकिन याद रहे चारों का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे, अब घुमा पाऊंगा, अब घुमा दिया, तो थंब किधर आया, अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा, अंदर, क्रॉस। अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर V किधर है, नीचे, V किधर है, नीचे, B किधर है, इधर, V क्रॉस B किधर है, ऐसे। क्या हुआ रोशन, करो 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 करो, नहीं दिखाओ, मुझे दिखाओ, नहीं नहीं दिखाना दिखाना, हाँ करके दिखाओ जरा। पहले ये 4 फिंगर पॉइंट करो जिधर V है, V किधर है, नीचे है, कर लिए पॉइंट नीचे। अब B किधर है, B किधर है, इसको नीचे पॉइंट किए हुए ये हथेली को ऐसे ऐसे मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते? तो ऐसा मोड़ो कि ये B की तरफ हो जाए, B ऐसे ना, हाँ अब घुमाओ हाथ, तो किधर है, उधर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो ध्यान से, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, आउटवर्ड।
लेकिन इसका डायरेक्शन अभी भी क्रॉस ही होगा। V क्रॉस भी आउटवर्ड ही आया है, कंफ्यूजन मत रहना, ये सही किया है आप लोगों ने, हम 12 है। तो बच्चों फॉर्मूले को ना भूलो, Fm बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी आया ना। तो V क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो वो आउटवर्ड को क्या कर देगा, इनवर्ड। समझ रहे हो, आपने सही निकाला है V क्रॉस बी, लेकिन जब मतलब सावधान रहना है कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो जो V क्रॉस बी का डायरेक्शन निकले उसको उल्टा कर देना। जब नेगेटिव चार्ज हो तब, पॉजिटिव चार्ज हो सेम चलो, नेगेटिव चार्ज है V क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, उल्टा कर दो। हाँ, आंसर में इन्वर्ट ही लिखोगे, भले निकालते समय V क्रॉस बी बाहर आया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन था डायरेक्शन उल्टा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज आएगा ना, तो माइनस डायरेक्शन को चेंज कर देता है फिजिक्स में। पक्का, चलो बार बार ये एक्सरसाइज होगा क्योंकि फिजिक्स डॉट प्रोडक्ट ऐसा ही है, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे चले, एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ट, प्लेन के अंदर जा रही है, अंदर बी अंदर जा रहा है प्लेन के, वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, फोर्स बताइए। V की तरफ हाथ रखो, चारों फिंगर V की तरफ, ऊपर, ठीक, चारों फिंगर V की तरफ, अरे तुम्हारा फिंगर V किधर है, इधर ना, हाँ B किधर है, अंदर, तो चारों फिंगर इधर रखते हुए पाम को अंदर की तरफ करो। अगर चारों फिंगर तुमने ऐसे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, तो इसको ऐसे घुमा लो। देखो चारों फिंगर का डायरेक्शन चेंज नहीं है, तुम अपने हाथ को ऐसे ऐसे तो कर सकते हो ना, तो ऐसा ऐसे ऐसे घुमाओ कि हथेली किधर की तरफ आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ऐसे मान लो मैंने गलती से रख दिया, चारों फिंगर इधर चले गई, तो मैंने देखा अरे यार मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो फिर ऐसे घुमा लूंगा, तो थंब किधर आया, ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। V की तरफ हाथ रख के B की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्वेश्चन एक और बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, ठीक, इलेक्ट्रॉन जा रहा है या प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन जा रहा है टॉप टू बॉटम, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ये बताओ तो जानो। अरे ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूं दिमाग फिजिक्स में खोल के एकदम रखना है। छह डायरेक्शन होगा आपकी बार, देखो मैं बताता हूँ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड साउथ, अप डाउन, छह डायरेक्शन, छह डायरेक्शन अब की बार ये होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, या टॉप बॉटम जो बोल लो, अब की बार छह ये डायरेक्शन। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एन टू साउथ मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, राइट तो है ही नहीं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टॉप बॉटम में कुछ करना है आपको, ईस्ट में जा रहा है, चलो एक बार चेक कर ले रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, अरे वी किधर है, टॉप टू बॉटम, अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ किधर जा रहा है, वेस्ट जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, कैसे, अच्छा तुम बताओ तुम कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका, सबसे अच्छा रूम होता है, मैंने पहले भी पीछे भी बताया था, ये काम हो तो रूम को विजुअलाइज सबसे अच्छा करना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अरे जिस भी रूम में बैठे हो विजुअलाइज कर लेना, तो मैं मानो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, सामने मेरे नॉर्थ है, पीछे मेरे साउथ, ठीक है, चलो अब टॉप किधर है, ऊपर, बॉटम किधर है, नीचे, ये तो क्लियर है ना। अब सबसे पहले वेलोसिटी को देखो,
तो प्रोटॉन किधर जा रहा है, टॉप टू बॉटम, मतलब मेरी चारों फिंगर तो नीचे चली गई, क्योंकि ये तो प्रोटॉन की तरफ जाएंगे या जिधर वेलोसिटी होगा उधर जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने देखा बी किधर है भाई, बी है नॉर्थ टू साउथ, तो मेरा नॉर्थ उधर था, साउथ इधर था, तो मेरा ऐसे ही बनेगा फिंगर। अब मैंने ऐसे दबा, इधर मेरा ईस्ट था, इधर मेरा वेस्ट था, तो डायरेक्शन वेस्ट की, ईस्ट टू वेस्ट। इधर आओ, इधर आओ, अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं यहाँ। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन। हाँ पहले मुझे बताओ, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर, नॉर्थ सामने होगा, नॉर्थ सामने होगा, इधर साउथ होगा। ये डायरेक्शन पहले क्लियर करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन क्लियर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पक्का। अब सुनो, टॉप बॉटम, टॉप ऊपर, टॉप नीचे बॉटम, इधर सुनो। अब प्रोटॉन देखो किधर जा रहा है, टॉप टू बॉटम, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, उसकी 4 फिंगर इधर आओ, दाहिना हाथ उसकी 4 फिंगर नीचे। अच्छा, अब देखो तुम गलत भी कर लो। अब अगर मान लो तुम्हारा, अब ये तो इसको चारों फिंगर को नीचे रखे गए, हाथ को ऐसे घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो चारों तरफ, तोड़ तो नहीं रहा मैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, हाथ ऐसे ही रखो, नॉर्थ किधर है बताओ, साउथ किधर है, तो ऐसे नीचे फिंगर किए किए इसको ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा ऐसे करो, अंगूठा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर क्या था, ईस्ट, और इधर क्या था, तो ये किधर जा रहा है अंगूठा, वेस्ट की तरफ, तो आंसर यही है। समझ आ रहा है, भागो मत चीजों से, ये तो बहुत आसान है, और एक बार सीख लो, बार बार यही आएगा। अभी बाट से वट में आया था ये, फिर आया, अभी फिर आगे आएगा, टॉर्क निकालोगे फिर आएगा, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा ना, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिज्म भरा पड़ा है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। डन बच्चों, डायरेक्शन क्लियर है। अरे देखो, एक तो नॉर्थ साउथ से पूछेगा, एक ऐसे देके पूछेगा, तो तुम देख लेना आप बाकी, ठीक है। अब बच्चे लिखो, पहला टॉपिक इसके अंदर करा रहा हूं, पहले लिखो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, पहला टॉपिक। जैसे अभी तक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था ना इसका, अब इसके अंदर जैसे एप्लीकेशन, इसका एक तरीके से कह लो कि पहला एप्लीकेशन, कह लो कि सर इंट्रोडक्शन में हालत खराब हो गई, अरे यार तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, अभी तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए, inside a motion of a charged particle inside a perpendicular, motion of a charged particle inside a perpendicular uniform, perpendicular motion of a charged particle inside a perpendicular uniform magnetic field, motion of a charged particle inside a perpendicular uniform magnetic field। इधर ध्यान दो बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बराबर बराबर दूरी पे क्रॉस लगा दिया, मान लो अंदर की तरफ जा रही है, यूनिफॉर्म है तो स्पेसिंग बराबर होगी, ठीक है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके इसके अंदर मोशन कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू मान लो क्यू है बच्चों, इसको मैंने वेलोसिटी ऐसे दे दिया, वेलोसिटी भी ऐसे दे दिया, बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, किधर आएगा, ऊपर, अपर डायरेक्शन में फोर्स आएगा, v क्रॉस v, v के ऊपर हाथ रखो अंदर घुमा, अपवर्ड आएगा ना। अच्छा, तो ये चार्ज पार्टिकल फिर परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करने लगेगा बेटा, मैं अभी बता रहा हूं क्यों ऐसा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझ लेना, मतलब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, क्यों करेगा, देख लो, थोड़ा सा फोर्स लगा, ये घूम गया, घूमने के बाद यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया ना, फिर से चेक करो v क्रॉस b, फिर सेंटर की तरफ लगा, यहां पहुंच गया, फिर चेक करो v क्रॉस b सेंटर की तरफ। और मैं एकदम आपको एक बात बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई फोर्स मिले जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो पाथ हमेशा सर्कुलर होगा,
समझ में आया बात जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पाथ हमेशा क्या होगा, सर्कुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होने का मतलब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा तो सेंटर में घूमेगा। तो बच्चों जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दोगे वो तुरंत सर्कल में घूमने लगेगा, घूमने लगेगा सर्कल में। चेक कर सकते हो, जिसको डाउट लग रहा हो चेक कर सकते हो। यहां पे था तो फोर्स लगा, इसको ऐसे मोड़ा, फिर फोर्स लगेगा ऐसे मोड़ेगा। यहां चेक करोगे v क्रॉस b करके चेक करोगे अंदर, फिर यहां चेक करोगे अंदर, यहां चेक करोगे अंदर, तो ये फोर्स बार बार इसको एक ही जगह मोड़ते जाएगा और ये सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है ना? तो बच्चों इस सर्कुलर पाथ का हमको रेडियस निकालना है। ये जो सर्कल बना है इस सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है ना? तो इसका हमें एक टास्क दिया गया भाई इसका रेडियस आप बता दीजिए। ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस क्या होगा, और ये v की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना? v की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका रेडियस हम लोग को बताना है। तो बच्चों देखो कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि नहीं? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, Fm मैग्नेटिक फोर्स। तो बिकॉज इट इज मूविंग इन सर्कल, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो इसके वजह से क्या होना चाहिए, Fm शुड बी इक्वल टू m इंटू AC, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो Fm की वैल्यू कितनी होगी यहां निकालना, Q, Fm की वैल्यू कितनी होगी, ये गलती से आ गया, ये मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है ना? Fm की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन वगैरह तो क्लियर ही है, ऊपर की तरफ आ रहा है, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। तो बताओ थीटा किसके बीच में एंगल होता है क्रिस, कितना है, उसको बता रहे थे, वो सो रहा है, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ तुम भी। क्यू भी साइन 90, कैसे 90 है बताना क्रिस? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर से अंदर जा रहा है, तुम ऊपर कैसे बोल रहे हो? कैसे कैसे लोग हैं यार, बी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो बी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। और ये m इंटू AC के इक्वल होगा, तो AC किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर बाई आर के। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे जिसको नहीं पता है लिख लेना, ऐसी क्या बात है, AC बराबर v स्क्वायर बाई आर, मास इंटू सेंट्रिक। ये कैसे आया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया, F बराबर ma होता है ना, उससे आया है कि कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो ये फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया क्योंकि सर्कल में घूम रहा था। सी नीचे लिखा है सेंट्रीपिटल, सी छोटा सा लिखा है, इट मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सी का मतलब है ये मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ये सी लिखा है इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई आर। अब बच्चे देखो v से v को काट दो, एक v बच जाएगा, r की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो r की वैल्यू कितने दे, v से v कट जाएगा तो mv बचेगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा mv अपॉन, देख लो, अरे v से v कट गया, साइन 91 होता है, तो ये r उधर चला गया, q भी नीचे आ गया। देखो याद रखने वाला पॉइंट तो बस यही है, अगर एक अच्छा बच्चा होगा तो, बाकी नीचे वाली चीज तो अपने आप आ जाती है। हाँ? अरे तुम्हें समझ रहे हैं, क्यू भी साइन, अरे ये आसान है, इसमें कुछ है थोड़ी। तो क्लास के पहले एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है ना, थोड़ी देर बाद उसको करना चाहिए था, नहीं करना है भाई मेरे, ठीक है ना ये बच्चों क्लिक, ठीक है ना? देखो एक बात तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, अब फिजिक्स में फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे यहीं से समझना शुरू करो, ये वाला लाइन जिसको समझ में आ गया उसको ये समझ में आ जाएगा, ऊपर एफ एम बराबर m इंटू ए सी, तो एफ एम की वैल्यू ही तो डालनी है क्यू बी, और एसी की वैल्यू डाल दो mv स्क्वायर बाई आर, अपने से आर निकाल लो,
फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, बस तुम यही याद कर लो, एफ एम बराबर एम ए सी, अपने आप फॉर्मूला। अरे 1 सेकंड लगेगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा सर्कल का। टाइम पीरियड क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, 1 रिवोल्यूशन। तो बताओ एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो ये 2 पाई आर एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और स्पीड कितना है उसकी, v। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट करो, देखो आंसर क्या आता है, खुद निकालो खुद। आर की वैल्यू पुट करो उसके अंदर, v के वो 2 पाई आर की जगह, बस खत्म। देख लो इंटेलिजेंट हो गए कि नहीं तुम भी। अरे कुछ नहीं, देखो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जगह इस तरह की चीजें याद रखना मैग्नेटिज्म में, ये सब की पॉइंट। अरे ये निकल गया तो सब निकल गया, एफ एम बराबर एम ए सी, इक्वेट कर दो, अपने आप आर आ जाएगा। और फिर ये फॉर्मूला मत याद करो, ये याद रखो, तुम्हें जीवन भर याद रहेगा कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। ये तो आ ही जाएगा, ये अगर याद है तो, और ये अगर याद है तो ये आ जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बल्कि तुम अगर ऊपर वाला याद रख के इसको याद करोगे तो कभी गलत नहीं होगा जीवन में कोई भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाह 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 वाह। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होगा ये भी बताने की चीज है। फॉर्मूला फॉर्मूला बन गया, लेकिन बस एक चीज याद रखना है, उसी से सब कुछ निकल जाएगा, ऊपर वाला। अरे ऐसी मौज में पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन पूछना कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका क्या है। टाइम पीरियड पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, रेडियस पूछ ले, हम तो तैयार बैठे हैं, जो पूछो तुम। अरे सार्थक एक बार समझते हैं, इधर ध्यान दो बच्चे इधर। अगर मैं स्पीड को डबल करता हूं तो रेडियस डबल हो जाएगा, मतलब सर्कल बड़ा बनेगा ना। अगर मैं स्पीड को डबल करूंगा तो रेडियस डबल हो जाएगा, सर्कल सर्कल बड़ा बनेगा। लेकिन टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, टाइम पीरियड, स्पीड डबल कर दिया, टाइम पीरियड पे क्या असर होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें फॉर्मूला है क्या v का, नहीं है ना, तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब समझो, अगर पहले 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा था, तो अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो भी 1 सेकंड में ही चक्कर पूरा करेगा। वेलोसिटी और बढ़ा दो, अभी भी 1 सेकंड में ही चक्कर पूरा करेगा। अरे सर्कल बड़ा होगा तो स्पीड बड़ा हो जाएगा, खत्म खेल। सर्कल बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक चक्कर पूरा करने का जो समय है वो सेम आएगा। सब लोग टायर्ड से लग रहे हैं। आज तुम नहीं बोल रहे हो सार्थक। अरे ठीक है, अरे ठीक है, आ जाओ इधर, बस छोटा सा चीज पढ़ा के छोड़ देंगे। आर, आर बराबर क्या निकला, एम वी बाई, आर बराबर क्या निकला, एम वी बाई क्यू बी। बताओ एम वी क्या लिख सकता हूँ, एम वी को मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लिख दू पी। बताओ पी क्या है, पी क्या है, मोमेंटम। अरे यार एम इंटू वी, अब न्यूटन की फिजिक्स का वाट मत लगा दो। अरे समझ रहे हो ना, ब्रश नहीं लगा, एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम होता है कि नहीं होता है, तो मैं बोल रहा हूँ, कभी बोलते कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, तो आपको रेडियस निकालने को बोलते तो निकाल लोगे ना। फिर बोलोगे कि प्राण त्याग दोगे वही एग्जाम में, सर ने तो मोमेंटम कराया ही नहीं था। अरे तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एम बी मतलब मोमेंटम,
इसको P देके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना बच्चों, बचपन की बात है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। P बराबर क्या होता है, M इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैं दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं डायरेक्ट जो लिखूंगा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों ऊपर वाले से अगर V बाई वी निकालू तो V बराबर क्या आएगा, P बाई एम आएगा कि नहीं आएगा। अब उस V को उठा के यहां रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई, लेकिन मुझे तो यहाँ P चाहिए, तो P बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m के। अब याद रखना ये फॉर्मूला तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला बार बार आएगा इस चैप्टर में, फिर आगे भी आएगा ये। तो P बराबर कितना है, मैं ये डायरेक्ट लिख देता तो तुम्हें प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैंने थोड़ी सी भूमिका बना दी और फिर लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको भूमिका समझ में आई होगी, ये कैसे आई, कैसे आया। देखो एक बार मैं बता रहा हूं, जो इसको फॉर्मूला समझ के पढ़ेगा बर्बाद होगा। इस मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में मात्र एकमात्र फॉर्मूला है, एफ एम इक्वल टू एम ए सी, उसके अलावा कुछ फॉर्मूला नहीं है। मेरी बात याद रखना, इस सेगमेंट में एकमात्र फॉर्मूला है एफ एम इक्वल टू एम ए सी, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी तो मैं मजाक कर रहा हूं, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, उसी से आर निकल गया, 2 पाई r/v कर दिया, टाइम पीरियड निकल गया, उल्टा कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब उसी पी को, एमवी को पी लिख सकता हूं, उसी पी को फिर ये लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों बताया कि तुम्हें कभी भूल जाए तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिले। गुड क्वेश्चन, गधा कहीं का। मोमेंटम बराबर एम इंटू वी होता है कि नहीं, तो वी बराबर पी बाई एम होगा कि नहीं, और वी को यहां रख दो। अरे रोशन तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मत याद करो, कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। अरे वो डेरिवेशन नहीं है, ऐसे समझोगे जीवन भर याद रहेगा। अभी रटवा दूंगा खत्म हो जाएगा, एग्जाम भर याद रख पाओगे बस। अरे क्लियर। अब बस एक इसी के आगे एक और चीज लिखना चाह रहा हूँ, बस आखिरी लिखूंगा फिर बस खत्म कर दूंगा। इसके आगे एक आखिरी चीज लिखूंगा बच्चों, एक आखिरी चीज, बस एक आखिरी लिख के बंद कर दूंगा, एक आखिरी। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं मेरे हिसाब से ये सब फॉर्मूले नहीं है। 2m, 2m, अब के को लिखने जा रहा हूं, अब के को लिखना चाह रहा हूं, के को लिखने जा रहा हूं। जैसे बच्चों देख लो, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि फिर नहीं तुम लोग बोलोगे कि क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, बाकी सब तो लॉजिक है, तो इसका भी लॉजिक बता दो। इधर ध्यान दो, इधर गधो इधर ध्यान दो। लास्ट चीज, जैसे बच्चों मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, इसको वोल्टेज लगा के एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो यहां से छोड़ोगे रेस्ट में, और यहां जाते जाते इसका कुछ मान लो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और यहाँ प्लस लगा दिया, तो ये एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। तो यहाँ जाते जाते ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा ना, यहाँ रेस्ट से छोड़ो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, और ये वेलोसिटी वाला V नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है। अरे इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देना भाई, और यहाँ नीचे QV, बस अब मैंने V क्या है यहाँ पे बस ये लिख ला, V इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। V इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मत करो कैंसिल ना तुम, अभी बच्चा बोल रहा है कि सर कैंसिल कर दो, कैंसिल करके फॉर्म खराब करोगे क्या तुम। इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा कि के की जगह क्यू भी डालना है,
अरे न्यूमेरिकल करते समय तुम कर लेना कैंसिल, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बच्चों। ये रूट क्यू कैंसिल कर सकते हो, मैं मना नहीं करा, लेकिन ऐसे ही लिख के क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करते समय कर लेना। इससे आपको याद रहेगा ना कि के की जगह क्यू भी रखना है, और इससे आपको याद रहेगा कि पी की जगह क्या रखना है। फॉर्मूला तो इस पूरे डेरिवेशन में एक ही है, बाकी सब तो मजाक है, बस एकमात्र है एफ एम इक्वल टू एम इंटू ए सी, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। आर निकल गया एम वी बाई क्यू बी, आर से टी निकल गया, टी से एफ निकल गया, और बस एम वी को पी लिख दिया, फिर उसी पी को रूट टू एम के लिख दिया, उसी के को क्यू बी लिख दिया, खत्म हो गया सब, कुछ नहीं इसके अंदर। चलो छोड़ो बच्चों, पढ़ के आना, लेकिन रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में डंडे बजाऊंगा अगर याद नहीं हुआ तो। ठीक है बच्चों, स्निग्धा बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके मोस्ट वेलकम।